सुपर फूड की बात हो या बात हो आपके खाने के जायके को बढ़ाने की, ड्राई फ्रूट्स की बात हो या फिर बात हो दवाइयों की, हर तरीके से काम आते हैं आपके किचन के डिब्बे में रखे हुए सफेद मखाने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन मखानों की खेती कैसे होती है या ये मखाने बनते कैसे हैं? दुनिया भर में कंज्यूम किए जाने वाले ये मखाने सबसे अधिक कहाँ उगाए जाते हैं और कैसे इनकी खेती की जाती है और इसकी खेती में कितना मुनाफा होता है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल किसान चौपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके, और वीडियो अगर अच्छी लगती है शेयर करिए और उसके बाद धड़ाधड़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर आपके किचन के डिब्बे में जायके को बढ़ाने वाले इस मखाने को कैसे बनाया जाता है और कैसे कैसे इन मखानों की बिक्री की जाती है और कैसे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले मखाने की खेती आखिर होती कैसे है। तो हम आपको बता दें कि मखाने की खेती ना तो जमीन पर की जाती है और ना ही पॉली हाउस में। मखाने की खेती की जाती है तालाब में, या कि फिर जैसे हम धान या चावल का उत्पादन करते हैं उसी तरह कोई बांध या छोटा सा एक एरिया बनाकर जहां लगभग 1 मीटर तक का पानी भर के मखाने की खेती की जाती है। मखाने की खेती के लिए क्या क्या जरूरी प्रक्रिया होती है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको मखाने के पौधे नर्सरी में तैयार करने होते हैं। जैसे ही आपके पौधे नर्सरी में तैयार होते हैं उन्हें ले जाकर आप तालाब में लगा देते हैं, या कि उस एरिया में जहां आपको मखाने की खेती करनी है। कुछ इस प्रकार से मखाने के पौधे बड़े होने लगते हैं और उनके बढ़ने के साथ साथ उनमें फल और फूल भी आने लगते हैं। मखाने के पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके फलों में ये छोटे छोटे काले आकार के बीज आ जाते हैं और वो बीज धीरे धीरे अपनी बढ़त लेने लगते हैं। ये फूल फटने के बाद ये बीज तालाब के तल में बैठ जाते हैं और फिर किसानों द्वारा इन बीजों को तालाब की सतह से निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद कुछ इस तरह काले कलर के ये बीज दिखते हैं। इन बीजों को ये विशेष टोकरी नुमा आकृति के बर्तनों द्वारा निकाला जाता है। बीजों को निकालने के बाद इन्हें पैरों से अच्छी तरीके से कुचला जाता है, जिससे इन बीजों में लगा हुआ सारा कीचड़ या गंदगी निकल जाए और फिर वापस इन्हीं लकड़ी वाले बर्तनों में रखकर बीज को धो लिया जाता है। बीज को धोने के बाद उसे धूप में सुखाने का काम किया जाता है। धूप में उसे प्रॉपर अच्छी तरीके से सुखाया जाता है और फिर उसके बाद आती है मेन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में बीज की पहले रोस्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर की जाती है बीज की पॉपिंग। बीज की रोस्टिंग के लिए 3 प्रकार की कड़ाहियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। बीज की रोस्टिंग करने के लिए अलग अलग लोग इन तीनों कड़ाहियों पर बैठते हैं, जिनमें एक कड़ाही पर बीज को रोस्ट करने के बाद दूसरे कड़ाही पर भेजा जाता है। दूसरे कड़ाही पर रोस्ट होने के बाद बीज जाता है तीसरे कड़ाही पर और उसके बाद इस विशेष आकृति के हथौड़े द्वारा बीज की पॉपिंग की जाती है। इस पॉपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। पॉपिंग के बाद प्राप्त होते हैं ये हमारे सफेद मखाने। इन सफेद मखानों को अब प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और एक बार फिर से इन्हें इस मशीन में डालकर साफ किया जाता है। इसके बाद दूधिया सफेद मखानों को पन्नी में भरकर बाजार में बेच दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मखानों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है और सबसे अधिक उत्पादन के साथ साथ मखानों की इस खेती में कितना मुनाफा है और कितनी लागत लगती है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि विश्व भर में इस्तेमाल किए जाने वाले मखाने का 90% उत्पादन भारत में होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के
बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल में विश्व भर का 90% मखाना उगाया जाता है। आपको हम बता दें कि बिहार के दरभंगा में विश्व का एकमात्र मखाना रिसर्च सेंटर है, जहां पर मखानों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों पर रिसर्च होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मखाने की खेती में लगभग कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा होता है। तो दोस्तों, मखाने की इस खेती में लगभग 1 एकड़ के तालाब में अगर आप मखाने की खेती करते हैं तो आपको 40 से 50 हजार तक की लागत आती है। लेकिन हाँ, इसमें लागत आने के साथ साथ आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए भी मिल जाता है। 1 एकड़ के तालाब में एक किसान लगभग 9 से 12 क्विंटल तक मखाने का उत्पादन करते हैं और मखाने को बेचकर या कि इसके बीज को बेचकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मखाने का रेट लगभग 800 से 1000 रुपए किलो तक होता है। तो अगर आप मंडी में जाके प्रोसेसिंग करने के बाद मखाना बेचते हैं तो आपको लगभग मखाने का 5 से 6 गुना लागत से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसे ही आप डायरेक्ट बीज सेल करते हैं तो आपको लगभग क्विंटल के हिसाब से 1.5 से 2 लाख प्रति क्विंटल ये बीज बिकते हैं और इसमें आपका 40 से 50 हजार लागत निकालने के बाद लगभग लाख या कि उससे कुछ ज्यादा आपका प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मखाना की पूरी जानकारी कि कैसे इसे उगाते हैं, कहाँ ये होता है और हमारे थाली तक मखाना कैसे पहुंचता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अगर आप मखाना उगाने की पूरी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया कि पूरे देश में एकमात्र जो है मखाना का रिसर्च सेंटर है दरभंगा बिहार में, तो आप वहां पर जाकर मखाना उगाने की पूरी प्रोसेस और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दरभंगा मखाना रिसर्च सेंटर से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फॉलो कीजिए हमारे चैनल किसान चौपाल को।